भारत और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बीच 2021 के बाद पहली बार उच्च स्तरीय आमने सामने वार्ता शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को भारत की अफगान नीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो तालिबान के साथ रचनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। हालांकि औपचारिक मान्यता पर अभी भी कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को नई दिशा दे सकती हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के लिए क्या घोषणाएं की? जयशंकर ने घोषणा की कि भारत काबुल में अपना पूर्ण दूतावास फिर से खोलेगा। इसे दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से बेहतर करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने काबुल स्थित अपने दूतावास को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया था। जून 2022 में भारत ने मानवीय सहायता और व्यापार के लिए एक छोटा तकनीकी मिशन शुरू किया था और तब से काबुल में टेक्निकल मिशन ही चल रहा था। लेकिन अब पूर्ण दूतावास की बहाली की जाएगी, जिससे राजनयिक और आर्थिक सहयोग में तेजी आएगी। एस जयशंकर ने कहा, यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। आपका ये दौरा भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अफगान जनता का सच्चा मित्र होने के नाते वहां से विकास में गहरी रुचि रखता है। हम दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच निकट सहयोग न केवल अफगानिस्तान के राष्ट्रीय विकास के लिए, बल्कि क्षेत्रीय शांति और लचीलेपन के लिए भी जरूरी है। दूतावास के अलावा अफगानिस्तान को कई सारी एम्बुलेंस भी दी गई है। इसके अलावा मानवीय सहायता भी जारी रखने के संकेत हैं, जो भारत पहले से ही करता आया है। आमिर खान मुत्तकी ने क्या कहा? नई दिल्ली में बैठक के दौरान अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बैठक में भारत को करीबी और खास दोस्त के रूप में संबोधित किया। खास बात यह है कि उन्होंने वही बात कही जो भारत चाहता था। मुत्तकी ने कहा कि तालिबान शासन अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। उन्होंने आतंकवाद को नियंत्रित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत के साथ पारस्परिक सम्मान और लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित रिश्ता चाहता है। मुत्तकी ने भारत के साथ व्यापार, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की इच्छा जताई। उन्होंने चाबहार बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स में अफगानिस्तान की भागीदारी पर जोर दिया, जो भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग को मजबूत कर सकता है। मुत्तकी ने भारत द्वारा प्रदान की गई दवाइयाँ, खाद्य सामग्री और अन्य मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में भारत से और ज्यादा निवेश की अपील की। जयशंकर और मुत्तकी की यह बैठक भारत की अफगानिस्तान नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद पर नियंत्रण जैसे साझा हितों पर आधारित है। काबुल में दूतावास की बहाली और तालिबान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता भारत अफगानिस्तान के रिश्तों के जुड़ाव को दर्शाती है।